लेकिन अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो ये नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है जो औरत को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान फील होता है। इसका ताल्लुक सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ भी होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज के हवाले से। देखिए, वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है और वो एबनॉर्मल भी हो सकता है। वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर हमारी ख़वातीन खासी परेशान रहती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए, जैसे ही आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, यानी जो आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है, जो आपकी कह लें कि अगर मैं रफली कहूँ कि आप 12-13 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, उसके साथ आपके वजाइनल डिस्चार्जेस भी चेंज हो रहे होते हैं। यंगर एज के अंदर वजाइनल डिस्चार्जेस ज़्यादा होते हैं और उसकी जैसे जैसे आपके हार्मोन्स की कमी होती जाती है, इस तरह से जो सिक्रीशंस है वजाइना की वो भी कम होना शुरू हो जाती है। यानी ये आपके हार्मोन्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ये मैं बात कर रही हूँ जिसको आम ज़ुबान में हम लिकोरिया कहते हैं या वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। लिकोरिया या वाइट डिस्चार्ज का मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन नहीं है और ये आपका एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की भी हर औरत के अंदर वेरिएशन है। हर एक का जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो एक जैसा नहीं होता, जैसे किसी का कम है, किसी का ज्यादा होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात इसमें ये होती है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे हार्मोन्स के साथ चूंकि लिंक्ड है, इसलिए हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो हमारी माहवारी आती है, उसके साथ भी इसका एक ताल्लुक है। अब अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होते हैं तो वजाइनल नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की हम बात करें, ये स्टार्ट होता है। ठीक है, सिक्रीशंस बढ़ना शुरू होती हैं, व्हाइट कलर का वजाइनल डिस्चार्ज होता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप अपने ओवुलेशन के करीब जा रहे होते हैं, मिड साइकिल के करीब जा रहे होते हैं, ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है। इसको लिकोरिया कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये इसे कह लें कि लेसदार भी होना शुरू हो जाता है और ये तकरीबन ट्रांसपेरेंट की तरफ या कह लें कि अंडे की सफ़ेदी की तरह ये होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ओवुलेशन वाला टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद ये थिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अगेन हार्मोन्स के साथ रिलेटेड होता है और ये नॉर्मल है। कुछ लोगों को ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से प्रॉब्लम आना शुरू होती है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसमें आर्जी तौर पे इचिंग की कंप्लेंट भी करते हैं, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है की वजह से कोई इरिटेशन लॉन्ग टर्म नहीं हो रही होती। आर्जी तौर पे अमाउंट की वजह से प्रॉब्लम लोगों को आ सकती है, लेकिन अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो ये नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है जो औरत को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान फील होता है। इसका ताल्लुक सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ भी होता है, यानी आपस में जब हस्बैंड एंड वाइफ मिलते हैं तो उस वक्त भी ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ इसका रिलेशनशिप था कि मिड साइकिल में अगेन फॉर द सेम रीजन कि ये फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, यानी आपके कह लें कि स्पर्म्स को जो मूवमेंट है उसको बढ़ा देता है। तो ये वजाइनल डिस्चार्ज की अपनी एक अहमियत है और हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि जब खवातीन हमारे पास आती हैं तो वो ये कहती है कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाए, तो ये हम लोग कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो रहा होता है, जैसे कि एट द एंड टाइम, तो वो शो कर रहा होता है कि आपके हार्मोन्स भी कम होना शुरू होते हैं। सो इसकी एक अपनी अहमियत है और ये नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें नंबर 1 ये है कि अगर ये वजाइनल डिस्चार्ज हद से ज़्यादा है तो सम टाइम्स ये कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है जिसमें यूट्रस की मुंह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसी क्या चेंजेस होती हैं, क्या एबनॉर्मैलिटी होती है जिसके ऊपर हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। अगर ये डिस्चार्ज हद से ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा है और थ्रू आउट द साइकिल ये ज़्यादा ही रहता है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई यूट्रस के मुंह की प्रॉब्लम हो, एक्टोपी हो सकती है, उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, सेकेंडली अगर इसके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाए तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, या इसके साथ बहुत ज़्यादा खारिश या कह लें कि बाहर भी आपके जो है ना रेडनेस वगैरह होना शुरू हो जाए, इरिटेशन होना शुरू हो जाए, सूज जाए अगर निचला हिस्सा, तो उस सूरत हाल में ये फंगल इन्फेक्शन को भी इंडिकेट कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम इसका ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज जो वाइट डिस्चार्ज होता है या लिकोरिया वो नॉर्मल होता है और उसे किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।